उसको वीडियो बंद कर दे। तो ठीक है, आज हम लोग जो है भक्ति काल के बारे में चर्चा करेंगे। जो लोग नए आए हैं तो एक चैनल हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर देख सकते हैं। बाकी बाद में सारा कुछ पढ़ाने के बाद जहाँ तक हो गया है उसको हम दोबारा रिवीजन करा देंगे। परीक्षा पहले कोर्स एक बार खत्म कर देंगे, तो जो समय बचेगा उसमें रिवीजन करा देंगे, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। बाकी जो पिछला वाला है किसी से नोट्स वगैरह लेके जिराक्स करवा देंगे, हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। बहुत देर नहीं हुआ है, समय से आ गई है। फिलहाल बहुत समय से भी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी में नहीं। ऐसे देखिए, ठंडक, शादी विवाह, ये सारी चीज़ें लगी रहती है। अगर आपको एग्जाम को निकालना है तो फिर कहीं न कहीं थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। अगर त्याग के और ज़्यादा नहीं, 5-6 महीने मेहनत कर दीजिए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा, तैयार हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो भक्ति काल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और भक्ति काल समाप्त हो गया है, पढ़ा दिया गया है। आज भक्ति काल से संबंधित प्रश्नावली हल कराई गई। जो भी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय, जो विविध एग्जाम हुए हैं, अब तक जितने प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को जो है हम पढ़ेंगे और आपको ऑप्शन देंगे, आप लोग उत्तर दीजिएगा। ठीक, तो चाहे सामूहिक उत्तर दे दीजिएगा या फिर व्यक्तिगत पूछ लेंगे, व्यक्तिगत दे दीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? पहला ऑप्शन है अवतार की विश्वास, दूसरा है जाति प्रथा का निषेध, तीसरा है अहंकार का त्याग और चौथा है ईश्वरीय जो है लीला का गायन। अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग, ठीक है। आगे, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत में दिया है संवत 1275 से संवत 1700 तक। दूसरा ऑप्शन है संवत 1275 से संवत 1800 तक, संवत 1375 से संवत 1850 तक, और चौथा ऑप्शन है उपनियुक्त में से कोई नहीं। तो कोई अगर नहीं है तो संतोष जी बताएंगे क्या होगा। फिर 1375 से 1700 क्या विक्रमी संवत। उत्तर हमेशा पूरा दिया करिए, अधूरा उत्तर नहीं। ठीक है, जैसे आपने कहा तो उसको बोल दीजिए 2 शब्द और विक्रमी संवत, तो उससे थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर रहती है। इसका पहला इंटरव्यू है। आगे अगला प्रश्न है, संवत 1375 विक्रमी से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? पहला ऑप्शन है श्रृंगारिकता, दूसरा ऑप्शन है वीरता, तीसरा ऑप्शन है रीति, चौथा ऑप्शन है भक्ति। वाल्मीकि जी बताइए। भक्ति, ठीक है, क्योंकि ये काल ही भक्ति काल है। जब भक्ति काल है तो फिर जो मेन प्रवृत्ति होगी वो भक्ति ही होगी। और केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता 2014 पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ऐसे पूछता है। अगला है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं। पहला ऑप्शन गिरियर्सन, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रामचंद्र शुक्ल और चौथा जयशंकर प्रसाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले शुक्ल ने ही जो है वो कहा था कि भक्ति जो है वो दक्षिण भारत से उत्पत्ति हुई है और वो अलवारों जी हाँ नहीं, भक्ति काल के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं लिखा है,
वो छायावाद पे उनका जो है हो रहा है। ठीक है, प्रसाद पंत निराला को जो है वो बृहद त्रयी कहते हैं और तमाम चीज़ें तो बताते हैं। प्रसाद जो है हाँ जी जी। तो आगे चलते हैं। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये कथन किस विद्वान का है? ठीक है, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल और हजारी उपयुक्त में से कोई नहीं। गीता कंफ्यूज कर रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं। हाँ रिजेक्ट किया, बस केवल 4 आने वाला है। हजारी प्रसाद ने कहा कि यदि इस्लाम ना भी आया होता तो भक्ति साहित्य 12 का 12 आने वैसा ही होता जैसा ना। तो शुक्ल जी ने सबसे पहले इसको प्रपोज किया कि जो है आक्रमण की देन है, क्योंकि उन्होंने कहा साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित है और जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जाता है और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को पहचानते हुए साहित्य के साथ सामंजस्य बिछाना ही साहित्य का इतिहास है। और आगे वो कहते हैं कि जो है मुस्लिम आक्रमण से हताश और निराश हिंदू जात के लिए ईश्वर के अलावा और कोई रास्ता नहीं था ना, इसलिए जो है उनके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं एक पॉइंट कह के खुद अपने ही बताए हुए बात में वो फंस जाते हैं, जो कहते हैं भक्ति दक्षिण भारत से आई। तो अगर भक्ति दक्षिण भारत से आई मानते हैं तो फिर जो है कह रहे हैं भक्ति की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है? मुसलमानों के आक्रमण से। तो मुसलमानों के आक्रमण का परिणाम होता तो भक्ति उत्तर भारत से निकलती, क्योंकि सबसे पहले तो मुसलमानों ने उत्तर में आक्रमण किया था ना। तो कहीं न कहीं उनकी बात जो है वो पूरी पर 100% सही नहीं निकल पाती और हजारी प्रसाद हिंदवी इस पॉइंट को पकड़ते हैं। ठीक है, खंडन करने के लिए विशिष्टता द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन जी? नहीं गलत, ऑप्शन ले लीजिए, कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करना। रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। अच्छा, विशिष्टाद्वैतवाद को एक और संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किरण बताएगी किस संप्रदाय के नाम से कहते हैं? चलिए, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रामावत संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय। शंकराचार्य ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? संप्रदाय सिद्धांत उनका अद्वैतवाद है। चलिए आगे। अलवारों की संख्या कितनी मानी गई है? महेंद्र, काफी कितना देखिए आप, देखिए बताने के चक्कर में अगर आप काफी उल्टेंगे, काफी बंद, सारे लोग काफी बंद करिए। देखिए दिमाग को खुला रखिए, प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, आप नहीं बता पाए हैं कोई बात नहीं बता पाएंगे तभी तो आपके सर आत्मा झकझोरेगी कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ। कपियाँ खोल के बैठे रहेंगे भैया, हम प्रश्न पूछेंगे, पलटेंगे, आप फिर खोज के बताएंगे तो मतलब क्या निकलेगा हमारे पढ़ाने का? इससे अच्छा पुस्तकी परीक्षा करा दी जाए, जो लड़का जितने नकल करने में फास्ट हो वो सेलेक्ट हो जाए, है कि नहीं? तो दिमाग को खुला रखिए, दिल और दिमाग दोनों यहाँ रखिए। ठीक है, और देखिए मजा आएगा, आनंद आएगा। तो दिमाग को दौड़ाएंगे, ठीक है, जब दौड़ाएंगे तो आपकी धमनियों और सिराओं में जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो बढ़ेगा। सोचेंगे, उत्तर निकल के आएगा। नहीं आएगा, गलत होगा तो हिट करेगा आपके माइंड को, हिट करेगा और उसके बाद गलत होने के बाद जब आप फिर से सुनेंगे उसका उत्तर सुनेंगे, सही उत्तर, तो दोबारा गलत नहीं होगा। नहीं तो मुझे क्या जरूरत थी मुझे हल कराने? मैं कह देता ऐसा है, आप लोग घटना चक्र वाला ले लीजिए और सब लोग जो है उसको हल कर डालिएगा। मेरे 2 घंटा यहाँ बड़बड़ाने का क्या मतलब है? बस यही है कि कम से कम आपको जो पढ़ाया गया है आप देखें कि सही दिशा में पढ़ा रहे कि नहीं, क्वेश्चन आ रहा वहाँ से नहीं आ रहा है, और अगर आ रहा है तो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर ले जा रहे हैं तो फिर आपने अच्छे से पढ़ा है, मैंने अच्छे से पढ़ाया,
अगर नहीं कर पा रहे हैं तो या फिर मैंने कार्य से पढ़ाया नहीं या तो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, दोनों बातें होती हैं। ध्यान दीजिए। चलिए अलवारों की संख्या महेंद्र बताएंगे। भारत देखिए अब ये हुई ना बात, ठीक है। चलिए अलवार वैष्णवों की संख्या, फिर वही प्रश्न पूछा है। अच्छा हम इसको प्रश्न को उलट देते हैं। अलवार क्या थे, शैव थे वैष्णव थे? वैष्णव। वैष्णव कौन कहा जाता है रूपा? श्री कृष्ण की भक्ति। थोड़ा सा वैष्णव की वार्ता और नो 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 उसी में तो था सर। नहीं, वैष्णव देखिए जो प्राचीन जो है वो जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू तो इसको नाम दे दिया गया, ठीक है। सनातन धर्म एक्चुअली सही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में जो है ईश्वर के दो रूप में पूजा होती है, एक विष्णु की, एक शिव की। आदि देव शिव है, ठीक है, विष्णु और शिव। तो जो शिव के भक्त होते थे, सासे शिव सासे शैव, शिव के भक्त जो होते हैं वो शैव कहलाते हैं, और शैवों में नयनार आते हैं, ठीक है। और विष्णु के जो भक्त होते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, और वैष्णव में अलवार आते हैं, ठीक है। अब विष्णु का दो रूप हो गया बाद में आके, शिव का तो एक ही रूप रहा, लेकिन विष्णु के दो रूप हो गए बाद में। एक तो माना जाता है कि त्रेता में जन्म लिए राम के रूप में, और उसके बाद द्वापर में जन्म लिए कृष्ण के रूप में। तो मूल क्या है, जड़ क्या है, सबके बाप कौन है? राम और कृष्ण के बाप कौन है, कहाँ से निकले हैं? विष्णु है ना, चाहे उनकी बाप कहिए चाहे उनकी जेनेटिक कहिए, तो मतलब वैष्णव से ही आए हैं। आप समझ में आए हो? ठीक है, ये है। बाकी 252 वैष्णव की गाथा वो सारी चीजें वो तो गोकुलनाथ ने जो लिखा है, ठीक है, वो वैष्णव की वार्ता वो तो जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो संत थे उन संतों के जीवन के बारे में लिखा है। 252 वैष्णव की वार्ता में जो है विठलनाथ के शिष्यों का वर्णन है, ठीक है, और विठलनाथ प्लस वल्लभाचार्य दोनों को मिला के 252, और 84 वाले में वल्लभाचार्य के शिष्यों, ठीक, ब्रजभाषा में लिखा गया है। चलिए रामानंद की शिष्य परंपरा में आते, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रंगाचार्य, रामानुजाचार्य, नाथ मुनि, पुंडरीक। रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं बल्कि रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, तो ये बनना चाहिए पीजीटी केंद्रीय विद्यालय, तो ये 2015 में। चलिए बताइए कौन है? जी हाँ, रामानुजाचार्य, राइट। रामानुजाचार्य की 13वीं पीढ़ी, ठीक है, रामानंद जी आते हैं। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपुर, वो शूद्र जाति के थे, ठीक है, कांचीपुर थे। और उसके बाद फिर उसी परंपरा में जो है वो आ जाते हैं कौन बाद में, ठीक है, रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य के बाद फिर आप जानते हैं उनके 12 शिष्य हैं, कबीर आदि। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आता? सुधा बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। कबीरदास, नरहरिदास, मलुकदास, रैदास। रामानंद की शिष्य परंपरा नहीं है, यानी रामानंद का शिष्य नहीं है। मलुक, रय, कबीर और नरहरि, मलुकदास, ठीक है। मलुकदास जो है नहीं आते। और मलुकदास किसके शिष्य थे, ठीक है, कौन बताएगा? किसके शिष्य? कबीर के बेटे। कबीर के बेटे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न गाज, और दास मधुका कह गए सबके दाता राम। कबीर के बेटे जो कमाल थे उनके शिष्य, कमाल ने कमाल किया था कि जो है वो मलुकदास जैसा एक शिष्य दिया, जिन्होंने आरसियों का क्या लिखा, मंत्र लिखा। आरसी लोग अभी मंत्र गा लेते हैं जब काम नहीं करने की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न गाज, और दास मधुका कह गए सबके दाता राम। दाता राम है वो तो शाम तक व्यवस्था करेंगे भोजन का, क्या जरूरत काम करने। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? ठीक है, अनंतानंद, सुखानंद, नरहरयानंद, रैदास, ठीक है, रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं था।
बताइए। अनंतानंद, सुखानंद, नरहरयानंद, रैदास, चारों है। ये प्रश्न ही गलत बना दिया सर था। गलत नहीं ठीक है। ये राम कुमार वर्मा सर हजारी प्रसाद द्विवेदी में ने इनको नरहरानंद को नहीं रखा है, रामानंद नरहरयानंद ही नरहरिदास भी है। जी वही इनको नहीं रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद के शिष्यों में। तो हो सकता है तो उसमें प्रश्न में रखना चाहिए था ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसके अनुसार, हाँ ऐसा करके। फिलहाल ये एलटी ग्रेड में आया, आपके ये सब एलटी ग्रेड सर यही में, कोशिश और इसका नहीं उत्तर है। जो है नरहरयानंद को जी। माना गया है। वही चीज ये है। क्वेश्चन कहीं न कहीं क्योंकि सर ये तीन जी, लोगों जी, ने जी, उनके बिल्कुल, बिल्कुल। रामानंद के शिष्य को माने ना, जी। आचार्य रामचंद्र क्वेश्चन राम false कर दिए हजारी थे। प्रसाद जी। द्विवेदी वो क्वेश्चन को फॉल्स कर दिए थे। हार्स ने फाल्ट किया गया है। जी। अच्छा, फिलहाल हाल जारी नहीं हुआ था इसलिए पता नहीं चल पाया हाँ। फाल्ट किया गया कि नहीं किया गया। कोचिंग वाले सब आंसर की फाल्स से निकाले थे। अच्छा, फाल्ट में डाल देना चाहिए वैसे, या तो दे दिया होता कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। चलिए, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा? वाल्मीकि जी। हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? गिरियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। गिरियर्सन ने, हाँ, सबसे पहले नामकरण और काल विभाजन करने का प्रयास गिरियर्सन ने किया। और किस पुस्तक में सुना? हाँ, उसको याद कर डालिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर। चलिए, कोई बात नहीं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? आप बताइए क्या? गीता का क्या नाम बताइए? अनीता और अनीता बताइए क्या इसमें? भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? रूपा, कोई बात नहीं, आप सुन दे बिल्कुल। नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। महेंद्र है? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, आपने काफी बंद कर दिया, दिमाग काम करना। जब बंद ना किए होते तब तक घूमते रह जाते, दिमाग में ना लगाते। यही एक ऐसा चीज है, जितने खर्च किया जाता है उतने बढ़ता है। ठीक है। यहाँ की गलती क्षम है। यहाँ की गलती क्षम है, वहाँ जी सही बात है। फल मिलेगा। भक्तमाल की भाषा क्या है? रामादास की भक्तमाल की भाषा बताइए। अभी हमने चर्चा भी किया था, सब लोग से आ भी गए। अवधि व्रज, बघेली, कुंजेली क्या है? ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं, आप बताएंगी। रैदास, कबीर, गुरु नानक, तुलसी। बहुत आसान। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से संत परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि हैं। संत परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि, रूपा। ठीक है, दे रहे हैं। कबीर, दादू दयाल, नानक, नंददास। नंददास किस परंपरा में है? हाँ, बहुत अच्छा, अच्छा पकड़ी है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। चलिए, आप बताइए। संजय, सुरेंद्र। ऑप्शन रज्जब, सुंदर, धर्मदास। हरणेवाणी और अंगवधु किसकी वाणी का संकलन है? सुंदरदास का, मनुदास का, कबीरदास का, और जो है दादू दयाल का। प्रतिभा दादू दयाल का। चलिए, निर्गुण ज्ञानश्री शाखा का दूसरा नाम है। ठीक है। चलिए, संजय, दूसरे वाले संजय। राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत काव्य, सूफी काव्य। संत काव्य। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। संत काव्य नाम किसने दिया? प्रतिभा। ऑप्शन की जरूरत तो आपको नहीं पड़ेगी। मुझको लगता है दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कम ऑप्शन दिए, प्रतिभा और संतोष। तो पूछा गया क्वेश्चन जी, ये तो 2011 में पूछा। हाँ, पूछा गया है, इसीलिए तो कह रहे हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। उनमें प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये कथन किसका है, आप बताएंगी? डॉक्टर नगेंद्र हजारी, रामचंद्र शुक्ल, राममूर्ति त्रिपाठी। DIC प्रवक्ता 2012 और LT ग्रेड 2 बार पूछा है, अब की बार फिर पूछेगा। हाँ, बहुत अच्छा। सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? जिनमें कटुक्तियों का प्रयोग हो,
जिनमें अक्खरपन की झलक हो, जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों, शब्दों का मिश्रण हो, जिनमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेत हो। आप बताइए। इसमें सात संतों की जी फिर से दे दें। चलिए, कुटीर्तियों का प्रयोग हो, अक्खरपन हो, जिनमें प्रांतीय बोलियों, भाषाओं, शब्दों का मिश्रण हो, साधु संतों गुप्त बातों का संकेत हो। प्रांतीय भाषा है वही ज्यादा अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों का मिश्रण अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न कार। आप बता दीजिए। आप सब दे रहे हैं। अभी तो हमने चर्चा किया इतनी देर तक, आपको पूरा बताया। तुलसीदास, सूरदास, रैदास, चलिए इसीलिए तो आप ठीक है, बस दिमाग को खुला रखिए, ओपन योर माइंड। पहले दिन आने कोई बात नहीं, हम आपसे वही क्वेश्चन करेंगे जिसपे हमने चर्चा अभी कर दिया हो। अच्छा जी, मतलब आप जान रहे हैं कि सुन रही है या नहीं? हाँ, वही तो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, कितना आप क्लास में हैं, कितना क्लास के बाहर है। चेहरा पढ़ के जान लेते हैं कितना परसेंट कौन लड़का क्लास में है, कितना बाहर है। ठीक है, भक्ति विवेक 10 साल अनुभव है, 3 साल इलाहाबाद, 7 साल अकबर, 10 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और 33 साल उम्र हो गई है, तो अब इतना तो अनुभव हो ही गया है। ठीक है, रज्जब अली खां के गुरु थे नानक, दादू दयाल, मलूकदास, धन्ना। रज्जब अली खां रज्जब के गुरु बताइए। हम दे रहे हैं, आप सब दे रहे हैं। नानक, दादू दयाल, मलूकदास, धन्ना। दादू दयाल, वो अगर कहानी याद आ गई, रज्जब किया तुरंत दिमाग में आया तो नहीं दिमाग। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, वो बताइए आप संजय। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? यही तो समस्या है, कॉमन सेंस रखिए। मैं वही कह रहा हूँ, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, किसने कहा जी? कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे, किसने कहा? आपने बताया क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर वही प्रश्न पलट दिया, किसको कहा है? तो कबीर वहां आया था ना। दिमाग एकदम खुला रखिए, आपसे वही पूछेंगे जो चर्चा कर सकते। ठीक है, कसम खा रहे हैं कि आपको उस तरह का नहीं, लेकिन आप अपना दिमाग खुला रखिए। चलिए, तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार, सुरेंद्र। ये कथन किसका है? कबीर, रैदास, सूरदास, तुलसीदास। बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रांसफर कर रहे हैं संजय के पास। तुम जिन जानो गीत है, या निज ब्रह्म विचार। ये कथन किसका है? कबीर, रैदास, तुलसी। यस, वेरी गुड। बस क्या अलग सुनियो नहीं, आप इसको बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, सुनने में अच्छा लगा कि आपने ध्यान दिया। सूफी काव्य परंपरा का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मृगावत, इंद्रावती। चलो ठीक है, जीआईसी प्रवक्ता 2012 पूछा गया, थोड़ा सा टिपिकल था, ज्यादा थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे पकड़ ले गए होंगे। हाँ, फर्स्ट कौन है? जी, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। हालांकि पहले कवि कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद माने जाते हैं सर्वमान्य रूप से। क्रम के हिसाब से देखेंगे तो असाई जो है कि हंसावली पहली रचना है, लेकिन प्रथम सूफी रचना चंदाय नहीं माना जाता। क्रम पूछेगा तब हाँ, तब मामला होगा हंसावली का। नहीं तो प्रथम सूफी रचना है चंदाय दे दिया, हंसावली दे दिया, पंचा। तो भाई ज्यादा लोग जिस पर बहुमत होती वही लोकतंत्र में सरकार बनाता है, तब वही चंदाय होगा। डेट के हिसाब से नहीं, डेट के हिसाब से अगर पूछता है, क्रम के रचना काल के हिसाब से तब तो लेकिन प्रथम सूफी रचना या प्रथम सूफी कब पूछ लिया तो अब क्या करेंगे? जिसको सब लोगों ने माना है ना, हमने बेट सब बता दिया कि लोकतंत्र में बहुमत जिसका होता है वही सत्ता में आता है।
मान्य होता है। सर लास्ट चलिए हाँ प्रश्न पूछेगा घुमा के थोड़ा सा। मृगावती के लेखक मंजन, जायसी, कुतुबन, नूर मोहम्मद। कुतुबन जो मृगावती, इसको पहला मतलब वो किसने बनाया? चलिए अच्छी बात सुना, ध्यान दे रही लग रहा है। मधुमालती के रचनाकार है? अच्छा मंजन है, चलिए अच्छी बात है। जैसी किस धारा के कवि है? गलत कर दिए। क्षमता जान है ना किसकी किसकी कैपेसिटी, उसी का ट्रांसफर करते हैं। ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, नाथपंथी, रसक, महेंद्र। कैसी कैसे कवि है? जैसी हाँ ऑप्शन दे जी सुन नहीं पाया। ज्ञान मार्गी, प्रेम प्रेम प्रेमाख्यानक, नाथपंथी, रसक। सूफी मुक्तक काव्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सा कवि था? सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन था? मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, शेख फरीद, कुतुबन। चलिए सब तो बताइए। मुल्ला दाऊद की चल रहा है। सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम, ठीक है, रचयिता इनमें से कौन सा कवि था? मुक्तक काव्य का बोल रहा है, ठीक है। डाइट प्रवक्ता 2014 में अमीर खुसरो मुक्तक का बोल रहा है। और मुल्ला दाऊद चंदायन जो है वो प्रबंधात्मक रचना है। यहाँ ये शब्द गौर करना है कि मुक्तक कह रहा है, ठीक है। तो कहने की शुरुआत जो है वो भी तो सूफी, अमीर खुसरो भी सूफी था, मजहबुद्दीन चिश्ती तो आजकल में खाते हैं भले से, लेकिन मुक्तक शब्द दे दिया, वही उतना फंसा दिया है। डाइट प्रवक्ता 2014 में पूछा गया। देखिए थोड़ा सा घुमाता है ना? मुक्तक इसीलिए बोल दिया। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि जायस गोत्र में पैदा हुए थे, पहला ऑप्शन। उनको बताएंगे जायस मत के मानने वाले थे, दूसरा ऑप्शन। जायस नामक स्थान के निवासी थे, तीसरा ऑप्शन। और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप बताइए। हाँ जायस नगर मूल स्थान, जायस नगर कौन सा जिला था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? अमेठी तक रायबरेली। हाँ अमेठी में मरे थे, रायबरेली में पैदा हुए थे, ठीक है। अमेठी का जो मगरा बंद है, मगरा बंद नामक इंसान वही प्राण त्यागा था। गोरी सोवे शेष पर चल खुसरो घर आपने। लेकिन बोलने के बाद जो पढ़ाया गया चीजें, चर्चा की गई, वो सारी चीजें दिमाग में रन करने लगना चाहिए, तब सही पढ़ाई की है। चलिए कहरनामा किसकी रचना है? सुरेंद्र कहरनामा। मुल्ला दाऊद, सूरजदास, कुतुबन, जायसी। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, महेंद्र बताएंगे। पद्मिनी किसका प्रतीक है? साधक का, शैतान का, परम सत्ता का, प्रकृति का। बता दीजिए। परम सत्ता का है ना महेंद्र, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? हाँ चलिए। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा? चलिए प्रतिभा के लिए गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद और राम कुमार वर्मा। समासोक्त कोई बताएगा? हाँ जी, समासोक्त का मतलब समझते हैं? समासोक्त, समास धनुक्ति, समास से युक्ति ना, युक्ति। सर दोनों का धर्म मिलते हैं, समासोक्त अन्य। हाँ दोनों मिलता है। हाँ तो उन्होंने कहा समासोक्त भी है और अन्योक्ति भी है। आइए अन्योक्ति भी और समासोक्ति है। चित्रावली किसकी रचना? आते ही आप तुरंत गेंद आ गई है, हिट करिए। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की, शेख नबी की, कासिम शाह की, नूर मोहम्मद की? रणंजन जी। चित्रावली किसकी रचना? अभी तो गाड़ी चला के आ रहे होंगे, दिमाग 2-4 मिनट बाद काम करेगा। चलिए आप बताइए। उस्मान, बहुत अच्छा। हिंदी भाषा में रचना करने वाले किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? मुसलमान लोग उनको कहते थे 3-5, तो उन्होंने कहा हिंदू मत पे पाँव न रखियो,
ठीक है, इस तरह का जो बोलते हैं हिंदी भाग को अच्छा पंचा जो भी हो, तो किसने कहा जायसी उस्मान से नबी मोहम्मद, समझे? जब तक आप सोचते तब तक देखिए उड़ा देते हैं। तेज करिए, शार्प माइंड बनिए। जब तक आप विकल्प पे सोच रहे हैं तब तक इधर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, बैटिंग इधर से तेज हो रही है। ठीक है, संख्या आप लोग 2 2 4 4 3 7 आप लोग हैं, देवता लोग 2 2 4 2 6 2 8 लोग, एक देवी ज़्यादा है। ठीक है, 8 7 15 लोग हैं। ठीक है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोचित होए, इनमें से किस कवि की है? प्राणचंद चौहान, नावादास, नरोत्तम दास और रहीम दास। रहीम दास ना, ये भक्ति रहीम की है। ठीक है, और ये जीआईसी प्रवक्ता 2015 में पूछा गया है। अवधि में सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है पद्मावत, मधुमालती, मेघावती, रामचरितमानस। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? फिर आपसे विनाश पलट रहा है कुछ सवाल। केंद्रीय विद्यालय में एक बार पूछा और एक बार टीजीटी वही पूछ लिया। ठीक है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? टीजीटी 2011 में वही प्रश्न एकदम मारा है। और वो वाले भी ये सॉल्व पेपरवा वाले भी पता नहीं क्या वही क्वेश्चन कई बार लिखते। एक बार लिखे और उसको क्या कर दे कि 2014 टीजीटी 2000 ऐसे लिख देना चाहिए। बार बार लिख के केवल पेज भरते हैं। ठीक है, वो बताना चाहते हैं, उनका मैसेज जाता है कि ये प्रश्न किस तरीके से उलट पलट के पूछा गया है। ऐसा नहीं पेज भरते हो तो मजाक कर रहे हैं, वो बताना चाहते हैं कि कैसे फिर यही उलट पलट कैसे पूछा जाता है ना। प्रश्न का मतलब यही है कि एक बार उसको सीधा, एक बार उसको उल्टा कर दीजिए, फिर एक बार जो है वर्टिकल कर लीजिए, फिर एक बार हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, क्षैतिज कर दीजिए, ऊर्ध्वाधर कर दीजिए, मतलब हर तरीके से कर करके सभी एंगल पे, फिर उसको जो है जब आप उसको कर ले जाते तब जान लीजिए कि आप एकदम परफेक्ट है। तो प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं, इसलिए प्रश्न को हर एंगल से सोचना चाहिए। प्रश्नों के अंदर क्या प्रश्न बनेगा, ये थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, तो प्रश्न गलत। अक्सर क्या होता है, रट्टा मारते हो और वही प्रश्न घुमा के जब पूछ लेता है तो गलत करके चले आते हैं। तो रट्टा के साथ साथ समझदारी भी होनी चाहिए कि प्रश्न किस तरीके से किस एंगल से वही पूछा जा सकता है। और मैं बखूबी इस चीज़ को कराता हूँ आप लोगों को बताते समय कि ये ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे धोबिया का पाठ चाहे लगाए, चाहे जो दाव खेले तो आप चित्त कर ले जाए। चलिए कोई बात नहीं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? सूरदास, तुलसीदास, घरानंद, उपयुक्त सभी। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? गीता। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? प्रतिभा बताएगी। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। कवि संत कवि है। प्रभु जी तुम चंदन पारी रहदास की पंक्ति है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा करते हैं। असत्य कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रतिभा से कह रहे, पहले बोलते प्रतिभा ये नहीं बताए कि यही सुने और लोग वे प्रतिभा बताइए करेंगे, ऐसा न रहे, सब लोग सुना करिए ध्यान से। मेरे पत्रिका की भाषा रूपा सरब्रज। हाँ, एक कोड हमने बताया था क्या? सारी वली ब्रज को चली बिना पत्रिका हनुमान बाबू साथ। हाँ, बहुत अच्छा। आपको हमको नहीं लगता कि गलत होगा मामला अगर इतना इजी कोड में सर बता दिए हम, किसी को बोलेगा। हाँ, नहीं तो जानते खूब माता पच्ची मैं खुद मेरे पत्रिका गलत करके आया हूँ, आपको क्या बताऊँ? आइए इसलिए जी बैठिए। बराबर की संख्या कर दी आप। बराबर की संख्या, लड़कियों की संख्या नहीं लड़कों। आज इंट्री कराने आए थे, वही पता था उनको। अच्छा, और सब पुराने 20 तारीख को आने पुराने वाले कहे कि सर एडमिशन ले लेते हैं, फिर इंट्री वो जो है फिर आएंगे फॉर्म डाल के। चलिए फिर सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है?
ध्यान दीजिएगा। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, चला दिए हैं जी, अच्छा जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हौ सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख मूरी राहो जग, यह निशान नित बाजा। उक्तियां सूरदास की हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। सभी विद्वान नहीं मानते, कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है, चलिए आप बताइएगा। रसखान, जान कवि, आलम, और इनमें से कोई नहीं। रसखान, देखिए रसखान पे एक पॉइंट हम उस दिन बताना भूल गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था रसखान पे कि जो है सॉरी प्रतिभा पहले ही बोल देती है तो कहीं न कहीं दिमाग भटक जाता है, ठीक है। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि के हिंदू वारी, ठीक है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटि के हिंदू वारी, यानी ऐसे जो है मुसलमान और हरि भक्त व्यक्ति पे जो है करोड़ों हिंदू वारे जाए निछावर हो। एक मुसलमान होते हुए कृष्ण भक्ति परंपरा का इतना बड़ा भक्त जो है, जो सीधे सीधे कहता है कि मानुष हो तो बस और रसखान गोकुल के ग्वालन बीच मझारन न, इस तरीके से बात करते हैं। जो है किसके काग के भाग बड़े से हरिहाथ से ले गए, ठीक है। तो प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ की रचयिता है रसखान रहीम नंददास मीराबाई। चलिए, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? महेंद्र, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, छीन स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी। चलिए संजय है, मीरा लिखा है उसमें, तो काहे दूसरे मतलब दूसरे जगह क्यों जा रहे हैं? पहले कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई रचना है और कवि के नाम पे है तो पहले तो उसी का होगा, उसके बाद तब विचार करिए। मीरा को छोड़ के आप झूठे भाग रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं। मीरा का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का, नंददास का, छीन स्वामी का, गोविंद स्वामी। इसमें मीरा बोल रहा है मीरा का मलार। तो जब मीरा दिया है विकल्प में तब मीरा पहले मारिए, मीरा ना होता तब कहीं और दिमाग दौड़ाते। पता नहीं कहाँ छीन स्वामी हो, पता नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। मीराबाई के गुरु कौन थे? चलिए आप ही बताइए। मीराबाई के गुरु, हाँ रैदास। इनमें से पुष्टिमार्गी कवि कौन है? सूर, कबीर, जायसी, तुलसी। पुष्टिमार्गी कौन है? हाँ सूरदास। चलिए, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। देखिए बढ़िया संतोष के लिए है अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद। ये तो आता ही नहीं समझ में। जी बता दीजिए। एक प्रश्न है, श्रीमद् वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्त की प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है? हाँ, कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। क्या ये नहीं समझ में आता? हाँ, ये जो निम्बकाचार्य असमीरा द्वैत द्वैम शुभ एक कोड है, ठीक है। असमीरा द्वैत द्वैम शुभ, ठीक है। नहीं तो जिस दिन क्लास पर तो आए नहीं तो याद कैसे होगा, ठीक है। देखिए जो अद्वैतवाद है, सीधे सीधे जानिए, मैं एक बार चर्चा कर दे रहा हूँ। अद्वैतवाद वो है शंकराचार्य। अब इसको समझ लीजिए, अद्वैत क्या है? अद्वैत जो दो नहीं है, यानी ईश्वर और जीव, यानी ब्रह्म और जीव दोनों एक है। अद्वैतवाद शंकराचार्य। इनके मत को संप्रदाय में जब कन्वर्ट करेंगे तो स्मार्ट संप्रदाय, ठीक है। फिर है द्वैतवाद।
ठीक है। द्वैतवाद कौन है? मध्वाचार्य। ठीक है। मध्वाचार्य ये कहते हैं कि इस जीव और ब्रह्म दोनों दो हैं, एक नहीं है। जीव का अपना अलग अस्तित्व, ब्रह्म का अलग अस्तित्व, इसके जस्ट अपोजिट बता रहे हैं। ठीक। तो मध्वाचार्य है। मध्वाचार्य का संप्रदाय क्या है? संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। तीसरा जो है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद ये कहता है कि जीव और ब्रह्म विशिष्टाद्वैत, अद्वैत यानी विशिष्ट और अद्वैत, यानी जीव और ब्रह्म एक ही है, परंतु उसमें जो ब्रह्म है वो विशिष्ट है, स्पेशल पोजीशन रखता है। ठीक है। अगला है विशिष्टाद्वैतवाद हो गया, और अगला कौन सा है? द्वैताद्वैतवाद। द्वैत भी है, अद्वैत भी है। निम्बार्काचार्य यानी वो कहते हैं कि ईश्वर यानी जीव और ब्रह्म वो दोनों दो है और एक भी है। दो इसलिए है कि दोनों का अपना अपनी अपनी क्वालिटी है, अपनी अपनी विशेषता है, अपना अपना अस्तित्व है। लेकिन जो जीव है वो ब्रह्म से ही निकला है, इसीलिए वो अद्वैत है। यानी द्वैत भी है और अद्वैत भी है। निम्बार्काचार्य देखिए इतने सरल भाषा में इतना बड़ा फिलॉसफी, इतना बड़ा दर्शन कोई बताएगा नहीं। पहले आत्मसात करना पड़ता, फिर उसको सरल भाषा में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। शुद्धाद्वैतवाद वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों अद्वैत हैं, अलग अलग है। ठीक है। जीव और ब्रह्म दोनों जो है शुद्धाद्वैतवाद दोनों अद्वैत है, यानी अलग अलग नहीं है। लेकिन अलग अलग तो नहीं है, वहाँ विशिष्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ कर शुद्ध है। ब्रह्म जो है वो शुद्ध है। ब्रह्म शुद्ध इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्म का न तो आविर्भाव होता है और न ही तिरोभाव होता है, यानी ब्रह्म न नष्ट होता है ना उत्पन्न किया जाता है। जबकि जो वो तीन बातों को करते हैं, जीव, जगत और ब्रह्म। ठीक है। ठीक है। जीव, जगत और ब्रह्म, सॉरी मैं थोड़ा सा मिस कर रहा था। जीव, जगत और ब्रह्म तीनों जो है अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। ठीक है। लेकिन उसमें जो ब्रह्म है वो शुद्ध है। शुद्ध इसलिए है क्योंकि जो ब्रह्म होता है उसका आविर्भाव तिरोभाव नहीं होता, वो हमेशा शाश्वत रहता है। और जो जीव है उसका क्या होता है? जन्म होता है, मरण होता है। और जो जगत है उसका भी आविर्भाव होता है और तिरोभाव, यानी जगत जो है कभी कभी क्या होता है? जगत उत्पन्न होता है और जगत प्रलय होने पे विनष्ट भी हो जाता है। तीनों का अपना अस्तित्व है, लेकिन जो ये है ब्रह्म है वो क्या है? पूर्णतः शुद्ध है। एज लाइक ए गोल्ड, जैसे सोना होता है उसको क्या कर सकते हैं? उसको चाहे चेन बनाए, चाहे हम उसकी रिंग बनाए, चाहे हम कान की बाली बनाए, चाहे नाक की नथुनी बनाए, ठीक है, एनीथिंग एवरीथिंग, ठीक है, बट दैट इज यूनिवर्सल। लेकिन वो क्या है? शाश्वत है। वो सोना सोना ही रहेगा, ठीक है, उसका रूप भले बदल जाए लेकिन सोना शुद्ध ही रहेगा, सोना ही रहेगा। लेकिन क्या जीव को मार डालिए, खत्म कर दीजिए, तोड़ डालिए तो जीव रहेगा? ब्रोकन कर दीजिए जीव को, खत्म कहानी, ठीक है। तो आप संसार को क्या करिए? खत्म कर दीजिए आप। ग्लोबल वार्मिंग और सारी चीज़ें जो भी कर रहा हम तो उसी तरीके से हो गए ना। जैसे कालिदास जी जो है जिस पेड़ पे बैठे थे, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे थे। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग ये सारी चीज़ें जो पर्यावरण प्रदूषण वगैरह कर रहे हैं, हम लोग वही तो कर रहे हैं कि जहाँ पे रह रहे हैं उसी को विनष्ट कर रहे हैं, उसी पर्यावरण को विनष्ट कर रहे हैं। हम लोग कालिदास से कम है क्या भाइयों बहनों?
कम है क्या? बिल्कुल नहीं, 1 इंच भी कम नहीं, उनसे भी बड़े मूर्ख बड़े हैं। के हैं। अब देखिए कब माँ काली का आशीर्वाद होता है, कब कालिदास जो है कि विद्वान कालिदास बनता है। यानी दुनिया के लोग जो है वो फिर कोर्ट में आते हैं कि पर्यावरण अभी को फ्रेंडली का नारा वारा बहुत देते हैं, बीट प्लास्टिक और सारी चीज़ें। हम हर साल लक्ष्य तय करते हैं पर्यावरण का कि ये स्लोगन होगा, हम ये करेंगे। अभी डिग्री कॉलेज प्रोफेसर पूछा भी गया था कि पर्यावरण का वो थीम क्या थी, बीट प्लास्टिक करके आया था। तो फिलहाल चलिए, तो हम भी कालिदास से हम लोग भी कम नहीं है, ठीक है। जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में रहे हैं, उसी का विनाश करके अपनी आत्महत्या खुद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वो बातें हैं, बातों का क्या, ठीक है। 84 नस्लों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? ध्यान से देखिएगा, रूपा के लिए है सखी संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, श्री संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए किरण, वल्लभ बहुत अच्छा, मैं प्रसन्न हुआ ये कॉन्सेप्ट अब मुझको अब समझ में आने लगा ना, शुद्धा तो क्या है। अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या है? कृष्ण की, राम की, विष्णु की, शंकर की? चलिए हाँ, कृष्ण की। अष्टायाम किसने किसने लिखा है? 4 लोग। कौन कौन? रसखान, देव, अनार्टिक बनाए। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। हरिदास संप्रदाय को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? अष्टछाप संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय और अचिंत्य भेदा भेद संप्रदाय। ये बताएंगे, क्या नाम बताएंगे आप? सोनी लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है, सोनी टाइटल भी होता है, ठीक है, बड़ा कॉमन है। चलिए बताइए, हरिदास संप्रदाय किस नाम से आते हैं? सखी और टाटी वाटी बना के, हाँ, टाटी संप्रदाय। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी, सुधा। आप समझे रहे हैं, लगाइए लोग। नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुजदास, शीत स्वामी। बिल्कुल लॉक करते हैं और इनका उत्तर 100% सही है। देखिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, अब चाहे हमारा आशीर्वाद समझिए कि हमने दोबारा आपको मोटिवेट किया, चाहे आपने प्रयास किया, लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस लाने को कृष्णदास बिल्कुल। तो पहले ही हार नहीं मानना चाहिए, लड़के हारे तो फिर मजा आता है। रहीमदास की मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, राजस्थानी। ये उत्तर प्रतिभा बताओ। मदनाष्टक खड़ी बोली करता है। रहीम को हमने लिखा है तो मदनाष्टक लिखा है, खड़ी बोली करता है, ठीक है। तो ये TGT जो पुनर्परीक्षा 2004 की थी उसमें पूछा गया। अच्छा चलिए, बर्बर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3य स्कंद, श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। संजय, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। सारे लोग सहमत है ना? बिल्कुल राइट। अभी कल ही या परसों बताया गया था। अष्टछाप की स्थापना हुई थी रूपा कब? 1465, 1565, ठीक है। अच्छा, गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य कौन कौन थे? संजय, सेकंड संजय। गोस्वामी विठलनाथ, चित्तदास, चतुर्भुजदास, नंददास। एक ठोर गोस्वामी गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। हाँ, कुछ बकरी गो छींचर एक और बढ़िया बता दिए थे ना। तो कुछ बकरी क्री तक तो यहाँ निकाल दीजिए। गो छींचर, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। अब बिल्कुल क्रम से है।
ना। चलिए, अष्टछाप की स्थापना 1562 ईस्वी में महेंद्र, ध्यान दीजिए अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? गोकुलनाथ ने, विठलनाथ ने, वल्लभाचार्य ने, निम्बारकाचार्य ने। विठलनाथ जी, विठलनाथ विठलनाथ ने। विठलनाथ किसके शिष्य थे? रामानंद के जो है, वल्लभाचार्य के, या फिर शंकराचार्य के, रामानुजाचार्य के? वल्लभाचार्य के शिष्य थे, पुत्र थे, दोनों थे? दोनों थे। हाँ, शिष्य और पुत्र दोनों थे। चलिए, अच्छी बात है। यानी बापे गुरु बापे चेला गरई में जो है चलाए गुरु हाँ बन जाए जो है। द्रोणाचार्य भी तो थे, है? अश्वत्थामा के द्रोणाचार्य भी तो थे, पिता भी थे, गुरु भी थे। बहुत ज़्यादा हमको महाभारत के बारे में जानकारी करना पड़ेगा। चलिए, आपसे एक चीज जानकारी मिली। अश्वत्थामा हाथों नरो अकुंदर। और उनके शिष्य भी थे। हाँ। पांचों पांडवों के साथ वो भी शिक्षा ग्रहण किए थे। किसके शिष्य थे? द्रोणाचार्य के पुत्र भी। हाँ, द्रोणाचार्य के पुत्र तो थे, लेकिन शिष्य थे ये मुझे नहीं पता। नहीं, उनको साथ में ही सीखे। अच्छा अच्छा, सबके साथ। सबको पढ़ा रहे तो कहाँ पढ़ने जाए। ये बात हाँ आपने लड़के को पढ़ा रहे थे। चलिए, हाँ सही है। भाई सबके समकक्षी रहे होंगे अर्जुन के, वो भी पढ़ते थे। अच्छा, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ के। चलिए, बहुत अच्छा। वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बताइए थोड़ा। कुंभनदास, चतुर्भुजदास, सूरदास, परमानंद दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। ऑप्शन है कुंभनदास, चतुर्भुजदास, सूरदास, परमानंद दास। निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि का नाम बताइए जो अष्टछाप का नहीं है। वाल्मीकि, कुंभनदास, सुंदरदास, नंददास, परमानंद दास। अष्टछाप के अंतर्गत नहीं था। सुंदरदास किसके अंतर्गत था? हाँ, किसके अंतर्गत थे? निर्गुण भक्त के। लेकिन संयोग से ऐसा पड़ा कि आपका दोनों प्रश्नों एक उत्तरों पे पड़ गया ना। संयोग देखो आप सबसे शिक्षित और सुंदरदास। काम कभी कभी ऐसे हो जाता है, ठीक है। कभी कभी होता क्या है, इंटरव्यू में ऐसे मामला हो जाता है, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही निकल गया और उस पर आपको बढ़िया PhD है, काम निकल गए, ठीक है। अष्टछाप कौन नहीं था? नंददास, परमानंद दास, शीत स्वामी, हरिव्यास देव, प्रतिभा। आसान क्वेश्चन है, कार देखिए गलत मत करें। खेत कौतुकम किसकी रचना है? गीता भूदेव से। रहीम रसखान का विगंग दामदयाल। अच्छा, खेत कौतुकम कैसा ग्रंथ है? मौका दिया बर्वे नायिका भेद के रचनाकार बताइए पाठक जी, बताइए। केशवदास, भिखारीदास, रहीमदास, कौन है बर्वे नायिका भेद? तीनों पाठक साथ में बैठे हैं, जातिवादी कम्युनिकेशन बना लिए। मजाक कर रहे हैं। देखिए, यादव भी दोनों साथ में बैठ गए, वैसा ना सोचिएगा, उनको मजाक कर रहे हैं। रहीमदास के मदनाष्टक की भाषा एक बार हो गया है, समझे, अपनी बार बताएंगे दूसरे वाले समझे। रहीमदास के मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली, ब्रज क्या है? खड़ी बोली। महेंद्र क्या पढ़ रहे हैं भैया? उस पर नहीं लगी। अच्छा, तो नीचे वो बुढ़िया कहेंगे, नजर से नजर मिलाओ यार, ठीक है। हाँ, हमेशा जो है आई कांटेक्ट रखिए, आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि निगाहें जब पढ़ना आ जाएगा तो अपने आप उत्तर आ जाएगा, ठीक है। मैं निगाहें पढ़ के जो है स्टूडेंट के पास वो प्रश्न भेजता हूँ और आप मेरी निगाहें पढ़ के उत्तर दीजिए, फिर देखिए मजा आता है, ठीक है। हाँ, ये भी एक कला है। कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार, चलिए महेंद्र बताइए, निगाहें मिला के। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, मीराबाई। कृष्ण गीतावली किसका है? सूरदास को। सूरदास। अच्छा, ये सूरदास जी ने
सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस किसको सुनाया था सबसे पहले? रसखान को। ठीक है, रसखान को प्रश्न खत्म हो गया। अब कहिए तो मैं अपने मन से कुछ प्रश्न, ठीक है, अपने मन से करूं? चलिए मैं कर रहा हूँ। ये बताइएगा सर आदिकाल कि जड़िया, चलिए आदिकाल पे भी अभी चर्चा कर लेते हैं। तो जड़िया किस कर्म को कहा जाता है? ठीक है, नंददास को जड़िया कहा जाता है ना। अच्छा, हिंदू मुख में पाँव न रखियो, का जो बहुते हिंदी भाख्यो, ये स्टेटमेंट किसका है? रणंजय जी। एक क्वेश्चन आपकी तरफ से अभी नहीं आया है। हम ऑप्शन दे रहे हैं, नूर मोहम्मद, उस्मान, ठीक है, ये मलिक मोहम्मद जायसी और मुल्ला दाऊद। हिंदू मत पर पाँव न रखियो, का जो बहुते हिंदी भाग। ठीक है, एक्चुअली जो है नूर मोहम्मद जी जो है, उनके ऊपर मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा वो करने लगे थे कि ये मुस्लिमों का कहीं न कहीं फेवर लेते, जैसे मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लगते रहते ना। ठीक है, तो वो उनके ऊपर उल्टा आरोप लग रहा था कि हिंदुओं का फेवर कर रहे हैं। अब इनका मुलायम जी के हिंदुओं मुस्लिमों का लगता है। तो कुछ व्यक्ति जो थोड़ा ज़्यादा सेकुलर होते हैं, वो कहीं न कहीं शिकार हो जाते हैं किस चीज़ का? वो शिकार हो जाते हैं तुष्टीकरण का। ठीक है, तो ये भी एक कहीं न कहीं फॉल्ट मिल जाता है। फिलहाल उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो कौन है? नूर मोहम्मद। बंद कर दीजिए और ये वीडियो जो है यहीं तक